पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से सभी बहनों को और सभी भाइयों को मेरा आशीर्वाद, क्योंकि मेरी उम्र की तो बहुत कम बहनें होंगी जो मुझसे बड़ी होंगी, तो इसलिए छोटी बिटियों को सबको आशीर्वाद रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार कुछ ऐसा रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के है कि 30 अगस्त को करें या 31 को करें। ये जो अनिश्चितता की स्थिति है, बहनों के लिए भी संकट है। बाहर से बहन आना है, उनको फ्लाइट में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रेन में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, भैया उस दिन उसको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये तमाम प्रकार के समस्याएं हैं। है क्या, श्रावणी पर्व पहले मनाया जाता था, उसके साथ साथ महाभारत काल से राखी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता। द्रौपदी ने कृष्ण के जो रक्षाबंधन का संदेश दिया और कृष्ण ने उनकी अस्मिता की जो रक्षा की, वो अद्भुत है। ये भारतीय संस्कृति में ही संभव है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो राज परिवारों ने आम आदमी की रक्षा की है, लेकिन वो सब कुछ गिनती पे है। आज भाई बहन संपत्ति को लेकर के लड़ रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, यहाँ तक कि कई जगह मारपीट होती है, कई जगह हत्याओं तक की स्थितियाँ आ जाती हैं। तो कहाँ प्रेम गया है? बचपन में एक साथ खेले हैं, एक साथ झगड़े हैं, एक साथ खाया है, और उसके बाद में पिता की संपत्ति के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। ये खुद निर्णय आपको लेना है, भाई को भी। आप कैसे अपनी बहन की अस्मिता की रक्षा करेंगे जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सोचेंगे कि कुछ पैसे, कुछ संपत्ति अगर हम अपनी बहन को न दें, न ले, कोई अर्ज नहीं, लेकिन तब भी आपका धर्म बनता है कि समय समय पर उसके सम्मान की रक्षा के लिए सम्मानजनक व्यय जरूर करते रहिए। बहन भी मन से आशीर्वाद देती है। इस बार 30 तारीख और 31 तारीख का जो भ्रम है, उसमें है क्या? 30 तारीख को सुबह 10:59 यानी 11 बजे तक चतुर्दशी है। उसके बाद में पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है, जो कि 31 तारीख को सुबह 7:06 तक रहेगी। अलग अलग शहरों में अलग अलग पंचांगों में 2-4-5 मिनट का अंतर हो सकता है। तो 30 तारीख को 11 बजे के बाद में पूर्णिमा लग जाएगी, तो पूर्णिमा का पर्व त्यौहार है, राखी बंध सकती है। लेकिन 10:59 से ही जैसे ही पूर्णिमा लगेगी, वैसे रात के 9:03 तक भद्रा है। भद्रा में रक्षाबंधन, होलिका दहन के पर्व नहीं होते। तो 30 तारीख को जो पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, लेकिन कब है? रात्रि में 9:03 के बाद, उस दिन। जो लोग उदया तिथि को मानते, वो 31 तारीख को पर्व मनाएंगे।
क्योंकि सुबह 7:06 या 10 मिनट तक पूर्णिमा है, तत्पश्चात प्रतिपदा है और 1 तारीख को सीधी द्वितीया यानी प्रतिपदा तिथि की क्षय है। तो 30 तारीख के रात को पर्व का मुहूर्त है 9:03 के पश्चात और 31 तारीख को सवेरे का मुहूर्त है। अब भाई बहन की जो सुविधा है उसके अनुसार आप पर्व मना सकते हैं। भैया जब उपलब्ध हो, बहनी जब उपलब्ध हो तो राखी के महत्वपूर्ण पर्व को मनाएं। श्रावणी का पर्व 31 को ही मनेगा। व्रत की पूर्णिमा 30 को है, स्नान दान की पूर्णिमा 31 को है। तो तिथियों में भेद होने के कारण से कई बार परेशानियां आ सकती हैं। आप पर निर्भर है कि 30 तारीख के रात को 9:03 के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो जाएगी तो आप भाई के राखी बांध सकते हैं। ऐसे ही सुबह 31 तारीख को आप अपने भैया को राखी बांध सकते हैं। आप चाहें तो 30 को बांधें, चाहें तो 31 को बांधें, लेकिन कब बांधें इस समय का जरूर ध्यान है। भद्रा में राखी का पर्व नहीं होता है, वो दोषपूर्ण होता है। कहीं न कहीं अनुकूल प्रभाव ना होकर के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का बहनें भी ध्यान रखेंगे, भाई भी ध्यान रखेंगे कि भद्रा में राखी नहीं बंधेगी। भले ही 30 को पर्व आप मना रहे हैं तो 30 को रात के 9:03 के पश्चात पर्व मनाएं, राखी बांधें और 31 को सुबह बांध सकते हैं। ये थे रक्षाबंधन का पर्व। अब हम इस सप्ताह कैसा आपका होगा, आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, क्योंकि मंगल कन्या में होगा और कन्या का मंगल 3 अक्टूबर तक रहेगा। कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से कष्टदायी होगा तो कुछ लोगों के लिए विशेष फलदायी होगा। राजनीतिक समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। 31 तारीख तक सूर्य जो है वो मघा में रहेगा। तो 31 तारीख तक कहीं न कहीं छोटी बड़ी वर्षा कहीं न कहीं होती रहेगी। कहते हैं कि मघा के वर्षे धरती तृप्त होती है और अपनी अम्मा से, मम्मी से, माँ जी से अपने जो मन का प्रिय हो वो ज़रूर बनवाना और उनके हाथ से खाना। आपको मानसिक जो तनाव रहते हैं, मन में अशांति रहती है, वो दूर होती है। 31 तारीख तक मघा नक्षत्र में सूर्य रहेगा तो उसका लाभ आप उठाएं। मेष राशि के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। यद्यप आपकी राशि पर गुरु चंडाल योग भी है, जिसके कारण से मन शांत व्यतीत रहेगा। 27 को धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है, भाग दौड़ रहेगी। 28-29 को महिला अधिकारी से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। घर की महिला मुखिया से सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 30-31 को भाई बहन का रिश्तों में मजबूती आएगी। और अगर किसी कारण से बहन आपसे नाराज है या आप नाराज हैं बहन से, तब भी बहन के घर जरूर जाइए। रिश्ते
बहुत मुश्किल से बनते हैं। छोटे छोटे लाभों के लिए, छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा के लिए रिश्ते टूट जाते हैं। एक दो को मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, तनाव होंगी। अगर आपने अहम ले लिया और भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत नहीं किया तो तनाव मिलेगा। मीन में चंद्रमा है, आपके राशि से 12वें होगा, गुरु चंडाल योग आपके राशि पर है, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी आर्थिक रूप से तो अच्छा है, लेकिन कुछ न कुछ मन अशांत, आपकी राशि में चंद्रमा उच्च का होता है तो मन शांत तो हो ही सकता है। और ख़ास तौर से 27 को अष्टम होगा चंद्रमा, व्यर्थ की उलझनें होंगी, तनाव इसकी स्थिति रहेगी। वहीं 28-29 को गुरु से, जो धर्म गुरु हो, शिक्षा देता हो या पिता हो, दादा हो, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 30-31 को पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, महिला अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है। 1-2 को कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन कुल मिलाकर के उत्साहपूर्वक समय है, रिश्ते मजबूत होंगे। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि में कन्या में मंगल है। पारिवारिक मामलों को तूल मत दीजिए, सामान्य स्थिति से आपको उनको सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक लंबे समय से आपको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सप्ताह भी कुछ ऐसी स्थिति रहेंगी। 27 को व्यवसायिक मामलों में आपको लाभ मिल सकता है, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी रहेगा, ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है। और 28-29 को स्वास्थ्य के प्रश्न क्षेत्र रहेंगे, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, नदी या गंगा में नहाने अगर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से स्नान करें। 31-30 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 1-2 को महिला अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी व्यस्तता का समय होगा, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 27 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है, कुछ भी ऐसी टिप्पणी न करें, कुछ भी ऐसा न करें जिसके कारण से आपको कष्ट मिले। वहीं 28 और 29 सुखद और उत्साहवर्धक होंगे, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। और 30 और 31 को स्वास्थ्य के प्रति जरूर सावधानी रखें, लंबी यात्रा न करें, स्नान करने के लिए नदी या सरोवर पर अगर जा रहे हैं तो सावधानी रखें। 1-2 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी सिंह राशि है, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, देशाटन का लाभ मिल सकता है, चल और अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। 27 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आने का प्रयास होगा। और 28-29 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। वहीं 30-31 उत्तम तिथियां हैं, पारिवारिक सुख में, पारिवारिक उत्सव में, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 1-2 को भाग दौड़ हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में सचेत रहना चाहिए, वाणी पर संयम रखें, अपनों से झगड़ा विवाद की स्थिति को दूर रखने की कोशिश करें। 27 को किसी महिला अधिकारी से या महिला से घर की कुछ तनाव और कलहपूर्ण स्थिति का सामना हो सकता है,
28-29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 30-31 कुछ तनावपूर्ण तिथि हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, झगड़ा विवाद भाई बहनों से न करें। 1-2 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 27 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 28-29 को कुछ तनाव मिल सकता है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती हैं, कोई चीज़ खोने या की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो 30-31 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा और पारिवारिक उत्सव की स्थिति आपके लिए सुखद और उत्सव हो। 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा, यात्रा देशाटन की स्थिति भी सुखद हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें होंगी। 27 को रुका हुआ धन का लाभ मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28-29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 30-31 को गृह कार्य में सफलता मिलेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक किसी तरह के कार्यक्रम जो पारिवारिक कार्यक्रम है उनमें आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उत्साह मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। 1-2 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिसकी धनु राशि है आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है। 27 को आपकी राशि पर ही चंद्रमा रहेगा, थोड़ा सा मन का चंचलता हो सकता है, मन भयग्रस्त हो सकता, अति उत्साह में आप कोई निर्णय ले लें जो जिसे पूरा न कर सकें, संयम रखें। 28-29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि हो सकता है। 30-31 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान, घर में खुशियाँ रहेंगी, आमोद प्रमोद के अवसर मिलेंगे, मनोरंजन का भी अवसर मिलेगा। 1-2 को पारिवारिक मामलों में कुछ थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती, वाणी पर संयम रखने की कोशिश करें, विवेक से कार्य लेने की आवश्यकता है। जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में वृद्धि होगी, पारिवारिक उत्सव की स्थिति में वृद्धि होगी। लेकिन 27 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती क्योंकि आपके राशि से 12वें है, तो संयम रखने की आवश्यकता है, मन खिन्न हो सकता है, किसी पारिवारिक सदस्य के कारण चिंतित रहेंगे। 28-29 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, किया हुआ कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में मिलेगा। 30 और 31 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उत्साहवर्धक होगा। जिनकी कुंभ राशि है व्यय होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक मामलों में कहीं से आपको चोट हो, लेकिन व्यय आप अपनी खुशी के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, अपनों के लिए करेंगे। 27 ऐसी ही कुछ तिथि है जिसमें यात्रा देशाटन का भी लाभ मिलेगा, रिश्तों में भी आपको प्रगति होगी। 28-29 को थोड़ा सा स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन खिन्न रहेगा, पीठ में दर्द हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है। 30-31 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उत्साह रहेगा, पारिवारिक उत्साह होगा, रिश्तों में मजबूती होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी राशि मीन है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्साहवर्धक है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन झगड़ा विवाद, मादक वस्तुओं के प्रति जो रुझान है उससे आप दूर होइए, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 27 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 28-29 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी,
संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा और 30-31 को मन कुछ खिन्न सा रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। भाई बहन के रिश्ते मजबूत तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं खिन्नता के प्रति सचेत रहिए। कुछ भी ऐसा टिप्पणी न करें जिससे रिश्तों में और कठोरता है। 1-2 को उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। एक सभी अपने प्रियजनों से निवेदन है, भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत करें। अगर दोनों में से कोई भी नाराज है तो भाई का दायित्व है, छोटा हो या बड़ा, कि अपने बहन के पास जाए और उससे कहे कि जो भी हम लोगों से गलतियां हुई हम क्षमा चाहते हैं। आप बड़ी हैं तो क्षमा चाहते हैं, छोटी हैं तो क्षमा चाहते हैं। जो भी भूलें हुई हैं हम उनको स्वीकार करते हैं, नहीं भी हुई हैं तब भी मन में खोटा न रखें। हम एक पेट के निज जननी के एक उम्र, हम भले ही तुम्हारे अकेले भाई हों तो भी आपके लिए हैं। गलतफहमियां अगर हुई हैं तो उनको क्षमा करें, रिश्तों को मजबूत करें, भाई बहन का जो बंधन है उसको प्रगाढ़ बनाएं, यही मेरी कामना है।